नहीं, गमछा तो दे दीजिए, हमको गमछा का काम रहता है। और गमछा व्हाइट गमछा है, सुनो आई बेदाग गमछा है। गमछवा हम बांधे हैं, ये जीत का गमछा है। क्या बात है। और ये अगर बेदाग गमछा है तो इसमें दाग भी नहीं लगने देंगे। इस विद्या मंदिर में खड़ा होकर हम शपथ लेते हैं आप लोग के सामने। ना 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 हम थैंक यू। इस बार हम लोग इतना जोर लगाएंगे ना, इतना जोर कि हमारे समाज से पढ़े लिखे शिक्षक विधानसभा तक पहुंचे और हमारी आवाज बन करके पहुंचेंगे। खूब जोर लगाएंगे, खूब मेहनत करेंगे और सबके मोबाइल में स्टेटस लगना चाहिए। मतलब क्या होता था, पहले लोग ये कहते थे कि पढ़ल लिखल हता तो राजनीति से हटले रहा। काहे कि वह कीचड़ का नाला है, जब उसमें जाइएगा तो दाग लगेगा। लेकिन अगर नाला की सफाई करनी है तो उसमें उतरना भी होगा, बिना उतरले साफ तो नहीं होगा। हमारे समाज में एक पहले से बना हुआ है एक नियम कि पढ़ लिख के सब कुछ बन सकते हैं, नेता बन लेल पढ़ाई लिखाई के जरूरी, जबकि वही नेता इस पूरे देश का भाग्य विधाता होता है। जनता 5 साल में एक बार नेता का भाग्य विधाता बनता है और 5 साल तक वह नेता जनता का भाग्य विधाता होता है। पर सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि भाई पढ़ा लिखल होता तो हट ले रहा, राजनीति में न। यहां तक कि राजनीति पर बात करना लोग नहीं चाहता है। आप ध्यान दीजिए, अगर राजनीति को आप नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे और नहीं उतरेंगे तो दिक्कत क्या होने वाली है। अब बिहार पुलिस की तैयारी करिएगा, आप देख रहे हैं 5 लाख रुपया में क्वेश्चन बिक गया। अब गरीब के बेटा हैं आप खूब मेहनती हैं, बहुत योग्यता है आपके अंदर, लेकिन योग्यता के बदौलत कोई जगह फिक्स करने वाला भी तो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वह दलाल, वह माफिया। तो फिर आपकी योग्यता धड़ी की धड़ी रह जाएगी 4 दीवारी के अंदर। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब में से वहां पहुंचना होगा। आज 243 गुना सीट है जी उस सदन में, तो 243 में से औधो तक कम से कम युवा के रहना चाहिए। रिटायरमेंट का उम्र हर चीज में है, एहे में कहलाना सेट कैल है। मतलब आप जाइएगा फोर्स में तो आपका जब तक बुढ़ापा ना आए, खाली जवानी अंतिम रहता है कि फोर्स से हट जाइए। आदमी बुढ़ापा आता भी नहीं उस टाइम, जिस समय सेना से बाहर हो जाता है। लेकिन राजनीति में आप देखिए, जो पुराने लोग हैं वो जमे हुए हैं, जब तक वो अंतिम सांस तक रहेंगे, फिर उनका बाल बच्चा, फिर उनका पोता पोती। आप किसान के बाल बच्चे हैं तो खाली किसान रहिए। यह एक सिस्टम बनाया हुआ है। इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? हमारे संविधान में हमें यह अधिकार दिया हुआ है कि सरकार हम खुद चुनते हैं, हम अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। यह बात सही है कि जब हम जाएंगे तो लोग ऐसे कहता है, इतना दिन से कथी कह रहा था हमको जानते हैं, कथी कहियो सब नेता तो चोरे हुई है। क्या करिएगा सर जी, सारा पार्टी तो चोरे है, कौन पार्टी अच्छा होता है? बिना पार्टी से लड़े। अब नहीं सुनिए सर, कहता है कि सारा पार्टी तो चोरे होता है, सुने हैं कि ना इसे? अब हमरा कहता है कौन पार्टी से आ रहे हैं हम, की पार्टी के कौन जरूरी है, आप हैं हम हैं, पार्टी हो गया। वोट आप दीजिएगा, वोट हम लेंगे, बात खत्म। तो कहता ना पार्टी से अब हो तो ज्यादा माहौल रहते ठीक, पार्टी से आइए। तो पहले तू ही बता रहा है कि सारा पार्टी चोर होता है, और फिर तू ही सिखा रहा है कि पार्टी से आइए। एक मतलब आना है कि चोरे को आना है। इस सिस्टम को बदलने के लिए बड़ा गौर करने वाली बात है ये।
हम पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा विधानसभा के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट है कि जोर लगे कि इतने से टिकट लेना है, उनने से लेना है। एक एक टिकट के लिए 4-4 प्रत्याशी लगा हुआ है। कोई उद्योगपति है तो कोई शिक्षा माफिया है जिसके पास 10-10 गो कॉलेज है, कुछ अवैध कॉलेज है तो कुछ वैध कॉलेज है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। लेकिन हम आपको बता दें, टिकट खरीद कर अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो सीधी सी बात है कि उस क्षेत्र के विकास को बेचकर अपनी तिजोरी भरेगा। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए न खरीदने की जरूरत है, न बेचने की जरूरत है, न पैसा लेना है या न पैसा देना है। आखिर सीधी बात है कि हम लोग यंग है, जवान है, और जिधर जवानी है जमाना उधरे है। हमने देखा लगातार प्रोटेस्ट होता है। सारा प्रोटेस्ट तो पटना में आकर ही इंड होता है। कहीं से उठे आंदोलन, अंतिम में कहां ना है? पटना। पटना में चाहे स्टूडेंट हो या शिक्षक हो, लाठी खाया है कि नहीं खाया है? लगातार आप कुछ सालों से देख रहे हैं। हम चिल्लाते रहे बाहर, लेकिन कोई अंदर सुनने वाला था? पूरा देश जान गया। लेकिन बगल में जो नेता होता है उस जाता है फील्ड में तो वह पूछता है कि लाठी से बड़ा पिटाया है स्टूडेंट। कहां कुछ हुआ है कि? सारा बात तो बताइए दिए थे आप लोग को। आई बात तो हम जानबो नहीं करते कि कोनो पिटाया है। मतलब 12-12 दिन तक, 15-15 दिन तक लड़का पिटा रहा है पटने में, और पटना में नेता को बैठे हुए उसको आवाज कान तक नहीं पहुंचता है। वो इसलिए कि हम लोग की आवाज उठाने वाला कोई सदन के अंदर नहीं है। तो 243 में से कम अधो भागीदारी बिहार का युवा का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि होना चाहिए कि जेकर दादा ओकरे बाप होलई, फिर ओकर पोता होलई, फिर परपोता होलई, यह सिस्टम रहे के चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों बना? राजतंत्र क्यों हटाया गया? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान में दिया कि भाई दिमागी हालत ठीक हो तो हर बिहार के हथी तब विधानसभा चुनाव लड़ सकल है कहीं से। अगर तू भारत के है तो लोकसभा चुनाव कहीं भी भारत से लड़ सकते हो। उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए तुम्हारा, यही बात ना? तो इस व्यवस्था में अगर आप फिट है तो आप काहे नहीं जाइएगा? तो मैं चाहता हूं कि एक रास्ता तैयार करें कि आगे, जैसे मुखिया के चुनाव में भी हम जब शुरू में चले थे ना, बड़ा लोग विरोध किया था, अभी वो कर रहा है। विरोधी के काम क्यों होगा? लिखना है। विरोध हर जगह होगा। जब गांधी जी के विरोध हुआ, ऐसे व्यक्ति को जिसने कहा कि कभी किसी को एक थप्पड़ नहीं मारना है, अगर तुझे मार दे तो भी तुम मत मारना, दूसरा गाल उसको दे देना, उस व्यक्ति को भी गोली मार दिया गया इस देश में। तो विरोध जब उनका हो सकता है तो हम लोग कुछ नहीं है। बात है समझ में? हम लोग तो विरोध होने वाला बहुत तो काम करते हैं। उनका जब विरोध हो सकता है तो व्यवस्था यह है कि विरोध होना है। जब हम शुरुआत में चले थे कहा कि लौंडा छौंडा है, ये सब मुखिया बनता है। अभी उम्र ना भेले यहाँ ठीक से खेले कूदे के उम्र है, मुखिया बनता है? कहा है भाई? कहाँ लिखल है कि मुखिया ना बनते? पढ़ावे वाला आदमी हता, देखत तू सब मास्टर हता, शिक्षित आदमी हता, तू सब के रास्ता बड़ा गंदा है, वो नहीं रहा। हमको इसी सब सलाह देता था। हमारा जितना सलाह दिया ना, हम सब सलाह काटते गए। काहे कि हमारा विश्वास था कि हम जो करने जा रहे हैं वो अलग चीज। अब एक बात पक्का है कि अब कोई युवा उस पंचायत से कोई प्रतिनिधि बनने जाएगा तो ये बात अब नहीं बोलेगा बोलने वाला, क्योंकि हम जीत कर दिखाए हैं। और नौजवान हमारा सब जीता है। पहले तब विद्यार्थी सब साथ हुआ, फिर धीरे धीरे ओकर मम्मी, फिर ओकर पप्पा, बताए समझ में, और लास्ट में फिर दादाजी भी आ जाते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि जमानी जिधर होगा जमाना उधर होगा। तो इस बार आप सबके सहयोग से ये लड़ाई जो हम लड़ने जा रहे हैं ना, ये खाली महनार विधानसभा का नहीं होगा। जब हम जाएंगे, जब आप लोग पहुंचाएंगे, आप सोच रहे होंगे कि हम वोटर थोड़े हती सर के, हम सत्ता चाहती डायरेक्ट पहुंचा देवे। वोटर नहीं, आप सपोर्टर हैं। प्रेशर यहीं से बनता है, माहौल यहीं से बनता है। सीधे आप जिधर जाइएगा सब उधर जाएगा। जब एक पढ़ा लिखा शिक्षित युवा जिधर जाएगा, निश्चित है कि समाज उधर की तरफ चलने लगेगा। और ऐसा होगा कि एक बदलाव होगा, एक क्रांति होगी। और इस क्रांति के लिए हमने अपने आप को झोंका है। मैं आप सबको वचन देके जाता हूं, मैं किसी पार्टी से टिकट भी मिले तो मैं टिकट नहीं लूंगा। मैं खुद चुनाव लड़ूंगा
अपने दम पर चुनाव लड़ूंगा और उस समाज के व्यक्ति को यह समझ में आएगा कि मुझे नीचे कैंडिडेट को देखना है, न कि ऊपर पार्टी को देखना है। क्योंकि ऊपर देख के, खाली आसमान देख के रास्ता पर नहीं चला जाता है। आसमान देख के चलिएगा, लगेगा ठेस, उलट जाइएगा नाला में, गिर जाइएगा खाई में। तो हम इस बिहार के तमाम जनता को इस वीडियो के माध्यम से, जो लाइव अभी है, इसके माध्यम से कहना चाहेंगे कि खाली पार्टी ऊपर देख के वोट नहीं करना है किसी को। जब वोट करना है तो अपने क्षेत्र के कैंडिडेट को देखिए कि आपका बेहतर कैंडिडेट कौन है, चाहे वो किसी पार्टी का है, चाहे वो किसी जाति का है। अगर पार्टी और जाति से हम लोग नहीं उठेंगे तो कोई पार्टी नहीं हारेगा, हारेगा ये जनता, हारेगा वो नौजवान, हारेगा उस शिक्षा के बजट पर जो सबसे ज्यादा खर्च हुआ इस बार। फिर भी शिक्षा का स्तर सबसे गिरा हुआ है बिहार का। 20 राज्य में से 19वां है, 1 नंबर पर नहीं, 19वां है, और शिक्षा के बजट पर सबसे ज्यादा खर्च है। व्यवस्था क्या हुआ जानते हैं? ये बेंच डेस्क हम लोग पढ़ाते हैं, सब दिन से बनवाते हैं। सर आपका भी बजट लगा होगा इस पर। हम लोग बेंच डेस्क बनवाते हैं ना, 2000 से 2200 रुपया में बढ़िया एक जोड़ा बेंच डेस्क बनता है। आपके जो स्कूल में बेंच डेस्क लगा है, सरकारी स्कूल में सब जगह लगा होगा, देखिएगा, गए हैं कि नहीं? उसका बिल जो है 4800 रुपया का बिल है एक जोड़ा बेंच डेस्क का। जानते हो पैसा कहां से आता है? वो पैसा हम लोग का है, वो टैक्स का पैसा है। उसी पैसा में से सबको सैलरी मिलता है, सबको पेंशन मिलता है, सबको सुरक्षा मिलता है, सबको आवास मिलता है। उसी को आवास मिलता है, उसी को सुरक्षा। जो बजट बनाता है इस बिहार का, इस देश का जो बजट बनाता है, ऐसा बेंच डेस्क बनाया है कि स्क्रू ड्राइवर लेकर अगर जबरदस्ती थोड़ा सा टाइट करके कस दीजिएगा तो नट इधर से उधर निकल जाएगा। वो कूट वाला एक नहीं होता है, एक प्लाई आता है। आप सब जाके देख लीजिएगा अपने स्कूल में, कम से कम आप पढ़े लिखे अपने सरकारी स्कूल में देखिएगा। 3-3 लाख रुपया समरसेबल गड़वाने पर लगा है खर्च। हर स्कूल में एक समरसेबल गड़ाया है। मैंने इसका विरोध पहले भी वीडियो बनाकर बिल सहित बताया है, आप वीडियो उठाकर देखिएगा। जबकि पटना के अंदर एगो समरसेबल गड़ाता है ना 1 लाख रुपया में, हमारा घर बना है, 1 लाख रुपया में समरसेबल यहां गड़ाता है। देहात में 70,000 80,000 तक में आराम से गड़ा जाता है। आप लोग को पता है कि नहीं? 3-3 लाख रुपया का एक समरसेबल गड़ाता है। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे कमीशन खोरी उसी में ऐड किया जाता है। किसको 30%, किसको 20%, किसको 10%, और लास्ट में जो बचा 35% उसमें होता है काम। तो यह करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई है। मैंने एक लड़ाई जीती है अभी तक पूरे बिहार में। पूरा का पूरा राशन हम सलाह पंचायत में बंटाते हैं। जो मेरे अंडर था, चाहे आवास है या शौचालय, रिश्वतखोरी बंद करवाया। इसके लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी। कुछ लड़ाई आप वीडियो में देखे, कुछ लड़ाई ऑफलाइन हुआ जो आप नहीं देखे। बात आए समझ में? लड़ने के लिए हम डीएम तक लड़ गए। पूरे जिला से कोई मुखिया नहीं आया लड़े ले, जबकि हम मुखिया हैं और मुखिया संघ के वैशाली जिला में हम उपाध्यक्ष हैं। बना तो दिया एक टीम में, लेकिन जब हम लड़ाई लड़े तो कोई आया नहीं लड़ने हमारे साथ। पता है क्यों? क्योंकि दिक्कत है सबको। सब लड़ाई लड़ेगा तो जैसे हमारा काम के जांच कराया गया 4 साल के काम के, कुछ नहीं हुआ, एक केस नहीं लगा हमारा ऊपर। डीएम 3 दिन दौड़ा हमारा पंचायत अनुमंडल, उसका जांच करवाया जो कहा तो फंसेगा, नहीं फंसबो भाई, कामे न कलियो वैसन। हमारा कमाए खाए ले अलग व्यवस्था है ना जी, हम यहां से खा रहे हैं, जी रहे हैं। तो इस व्यवस्था से हमने काम किया है। आप लोग का सहयोग, सपोर्ट चाहिए। वोटर और सपोर्टर किसी भी प्रतिनिधि के लिए उतना ही महत्व रखता है। आप कहीं से भी हैं, जब आप एक वीडियो, एक पोस्ट शेयर करते हैं ना, उससे माहौल बनता है और पता चलता है कि भाई इसके पीछे भी लोग हैं। तो जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, नेता सब नहीं आया, लेकिन आम जनता जो मेरे पंचायत के भी नहीं थे, वो सब लोग आके वहां लड़ाई लड़ा। और तब हम डीएम कार्यालय में घुसकर 20 से 25 हजार आदमी, और उसको बताएं कि व्यवस्था ऐसा करो। गुरुदेव गए थे मेरे साथ, वीडियो देखे होंगे। व्यवस्था ऐसे करो कि तुम भी बैठो कुर्सी पर, लेकिन जनता भी आएगा तो वो बैठेगा कुर्सी पर, और तब तोरा बताएगा कि उनका समस्या की है। ये किसी के बाप का कुर्सी नहीं है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान का तुम डीएम हो। डीएम का मतलब राजा नहीं समझना है खुद को। जितना बड़ा सरकारी अधिकारी उतना बड़ा जनता के नौकर।
इस बात को समझिए। आप लोग भी पढ़ के बनिएगा अधिकारी, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, वेतन आपको कहां से मिलता है? यह जनता के टैक्स के पैसा से। तो आप जितने बड़े कुर्सी पर होंगे उतना बड़ा आप नौकर हैं, यह सोचना है। अभी देख रहे हैं हमारे वो जंदाहा में थानेदार है, हमको रिकॉर्डिंग भेजा गया है, वहां एगो स्कूल बन रहा है, घटिया सीमेंट ईंट छड़ से बना रहा है। ग्रामीण से विरोध किया, तब विरोध किया तो ठेकेदार कहता है कि गोली मार देंगे। बोला गोलियां मार देंगे। जो 2-4 गो नौजवान है जो रोका, आगे जो था फ्रंट पर, और कहा गोली मार देंगे। सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, भेजा, आज भेजा है। हम कि कल हम आते हैं, देखते हैं बंदूक में कितना गोली है। थानेदार फोन करता है उस लड़का सबको कि बनेगा तू ज्यादा नेता, तू डीएम है रे, जे जाएगा तो वहां पूछे जे कैसे काम हो रहा है से। तू डीएम है कि कोई विभाग के सचिव है? वह व्यक्ति पत्र लिखते लिखते, मतलब शिक्षा पदाधिकारी को लिखा, जिला में, प्रखंड में लिखा, सब जगह आवेदन रखे हुए, सब भेजा। उसकी टीम आई, जांच किया, चल गया। जे कंप्लेनर है ओकरा से न मिला। अब कंप्लेन हम दे रहे हैं तो तुम हमको बताओगे ना कि भाई कंप्लेन पर क्या कार्रवाई हुई? ओकरा नहीं बताया। थानेदार फोन करता है, काहे कि थानेदार को रिश्वत मिलेगा। आम जनता तो देगा नहीं, देगा ठेकेदार ही देगा। जब उसको रिश्वत मिलता है सीधे कहता है कि उठाकर बंद कर देंगे। बोला कि हम 50 आदमी हैं गांव के, आकर उठाकर ले जाइए। तो बोला कि ज्यादा हीरो बनोगे, ठांस देंगे अंदर की रह जाओगे। और तुम तराक से बात कर रहा है, काहे कि करप्शन है, सिस्टम करप्ट है। आप जब रास्ते में चलते होंगे, चोर डकैत से डर नहीं लगता होगा, लेकिन ये ध्यान में रहता होगा कहीं पुलिस तो न है आगे। सब कुछ ठीक है लेकिन कैसे ले लेगा, ये डर लगता है कि नहीं लगता? ईमानदारी बोलिए। चोर से ज्यादा सबसे बेसी तो गड़िया चलाने में डर लगता है कि ससुरा सब है तब वो चलाने में काट देगा 200 लाख। आज गलती करे वाला है वो धरा नहीं रहा है, वो नहीं धरा रहा है। तो करप्ट सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसको सुधारने के लिए जहां मैं था वहां सुधारा, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आवाज हम आप सब का बनेंगे, इस पूरे बिहार का आवाज होगा अगर हम सदन में जाएंगे तो बस और कुछ नहीं, बस यही कहेंगे। आज हम लोग शिक्षा से जुड़े रहे लगातार, 2011 से हम भी पढ़ाते रहे, आज भी पढ़ाते ही हैं। इस विद्या मंदिर में जैसे हम लोग सच बोलेंगे, और मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि जो कोई कह दे हमको कि पहले ऐसे बोलथुन न, ओकरा बाद ही बदल गेल खून, वो बात न है, 10 बेरी झूठ बोल ले हथुन, ऐसा मेरे जीवन में नहीं रहा। और कुछ लोग अभी भी हमको सलाह दिए कि आप न, फलना आदमी आएगा फलना पार्टी से टिकट लेके, आप नहीं लड़िएगा। हम कि उसे हमारा मन है लड़े के, हमारा अधिकार है और हम स्वतंत्र हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, अब बोल दिए तो लड़ेंगे, बंदूक के निकलल गोली या हमर बोली वापस न। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।